ऐसा नंबर नहीं है, परंतु ये तो अपने अंदर में पूछना है ना। आत्मा को अपना कल्याण इस समय अपने आप करना है। आत्मा को बाप मिला ही है डायरेक्शन देने के लिए कि बच्चे अगर तुम पुण्य आत्मा बनने चाहते हो, ऊंचा पद पाना चाहते हो, ऊंचा पद माने ऊंचे ऊंचे राजा बनना चाहते हो इस दुनिया में, तो पवित्रता दी फर्स्ट। क्या बाबा जानते हैं कि द्वापर कलयुग में ये राजाएं बनेंगे तो पवित्रता फर्स्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी शर्त रख दी। क्या अगर ऊंचा ऊंचा राजा बनना है, ऊंची ऊंची कुर्सी पानी है, ऊंचा पद पाना है, तो क्या चीज फर्स्ट? पवित्रता फर्स्ट। कौन सी पवित्रता फर्स्ट? तन भी पवित्र जगह लगे। क्या तन का लगाव कहाँ लगे? तन कहाँ स्वाहा हो? यज्ञ कुंड में। जो चीज स्वाहा हो जाएगी, जल जाती है कोई चीज, राख बन जाती है तो पवित्र हो गई ना। तो तन हो, चाहे मन या मन के संकल्प हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कान हो। क्या कान कैसे पवित्र बने? एक का सुनेंगे तो कान पवित्र बनेंगे। एक की जगह अखबारों में भी पढ़ लिया, टीवी भी देख लिया, टीवी चैनल्स भी देख दिए, रेडियो भी सुन रहा क्या कह रहा है, बड़े बड़े नेताएं क्या कह रहे हैं, सबका सुना, संग किया ना कानों से। रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा समय कहाँ दिया? कुसंग में दिया, या बाबा की वाणी जिसे सत्य कहा जाता है, सच्ची वाणी, उसमें हमने अपना मन बुद्धि का संग लगाया। तो पवित्रता फर्स्ट है, हर प्रकार से पवित्रता फर्स्ट है इस संगम युग में। तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, संपर्क हो, दृष्टि हो, वृत्ति हो, सब बातों में चेक करना है कि हम पवित्र रहने का पक्का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि तुम आए ही हो पवित्र, आए भी हो तो जानते हो कि हम पहले पवित्र थे जब इस दुनिया में आए, कि अपवित्र थे? हैं? हम जितना स्टेज में पवित्र थे उतनी स्टेज वाली दुनिया में आते हैं। तो पवित्र थे और अभी भी जान लिया क्या कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं। किस लिए? पवित्र रहने के लिए। पतित तो कोई भी पवित्र धाम में जा ही नहीं सकता। क्या? न शांति धाम में न सुख धाम में। कहाँ नहीं जा सकता? शांति धाम में भी नहीं जा सकता। आत्मा का धाम और देह का धाम भी है। देह के धाम दो हैं, सुख धाम और दुख धाम। हर मनुष्य आत्मा को इन दो धामों में, तीनों धामों में जाना जरूर पड़ता है। देह का धाम, दुख धाम, कोई लंबे समय तक वास करेंगे, और सुख धाम में एक दिन, एक जन्म के लिए आवेंगे, तो फर्क पड़ जाएगा ना। और कोई लंबे समय तक सुख धाम में आवेंगे। देह होगी या नहीं होगी? देह से ही सुख लिया जाता है, देह की इंद्रियों से सुख लिया जाता है। तो जो पवित्र हैं वो तो ऊपर में जा ही नहीं सकते, पतित हैं वो नहीं जा सकते, और ऊंच पद भी नहीं पा सकते। क्या? जितना पावन बनती है आत्मा,
उतना शांति धाम में ऊंचे स्टेज में जाएगी, ऊंची उड़ेगी, हल्की हो जाएगी। और जितना पतित बनती है, पतित रह जाती है, पतित माने देहधारियों में लगाव रह जाता है, तो वो देहधारियों का लगाव नीचे खींचेगा या ऊपर जाने देगा? नीचे ही खींचता है, तो नीचे रह जाती है, मुझ पद नहीं पा सकेंगे। तो सदैव अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और कितना सर्विस के लिए दिल करती है, सर्विस के लिए हम कितना करते हैं। क्योंकि याद सेवा के लिए भी की जाती है। याद का कनेक्शन मन बुद्धि से है, जो आत्मा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावर है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावर से हम अगर याद करेंगे तो उसे सेवा भी कर सकते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, या नहीं कर सकते हैं? सबसे ऊंची सेवा करेंगे या नीची सेवा होगी? है, सबसे ऊंची सेवा होगी वाइब्रेशन से। क्योंकि अभी 80 साल हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करते करते, कौन सी सेवा तक पहुंचे? है तन की भागदौड़ की सेवा की, वाचा की सेवा की, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा की, दृष्टि की सेवा की। तो ये सब स्थूल शरीर की सेवाएं हुई, या निराकारी आत्मा की डायरेक्ट सेवा हुई? है? किसकी सेवा हुई? है? इंद्रियों की, शरीर की सेवा हुई। 80 साल तक ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके हम भाग दौड़ की, कहीं प्रदर्शनी में भागे, कहीं मेले मलाखड़े में भागे, कहीं कॉन्फ्रेंस में भागे, कहीं घरों घरों में पर्चे बांटे, भाग दौड़ करते रहे ना। दुनिया के कितने परसेंटेज आत्माओं को संदेश दे पाया? अरे संदेश ही नहीं दे पाया, जो संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग की शूटिंग करेंगे। फिर संदेश लेने के बाद होता है पुरुषार्थ, आत्मा के लिए प्रयत्न। तो वो तो करने की बात ही नहीं हुई शुरू। क्या? जब तक बेसिक में ब्राह्मण रहे तो हमने क्या किया? प्रजा बनाई या राजा बनाए? प्रजा बनाई, भाग दौड़ करते रहे, ईश्वरीय सेवा के नाम से तन की ताकत लगाई, और तन से जो धन पैदा होता है वो धन भी लगाया। तो वो भी तन की ताकत है या ऊंची ताकत है? यही बात तो गीता में कही गई है। क्या? द्रव्य दानात, द्रव्य दान से, चीजों, स्थूल चीजों के दान से, चाहे नोट की गड्डियां हो, चाहे कोई भी चीज हो, मकान हो, दुकान हो, द्रव्य दानात ज्ञान दानम विशिष्यते। गीता में भी यही बात बोली। ज्ञान दान विशेष है या द्रव्य दान विशेष है? ज्ञान दान विशेष। ज्ञान दान के नाम पर सिर्फ हमने इतना बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। क्या रिजल्ट नहीं निकला? ये रिजल्ट नहीं निकला कि राजयोगी कोई बन सकते हैं इतना ज्ञान लेने से।
कि निराकार आत्मा को समझो, निराकार आत्मा के बाप को सानो, याद करो, तो कोई राजा बन सकता है क्या? है? निराकार को याद करने वाले कोई राजा ही पाते हैं या सिर्फ मनुष्यों के बनाए हुए धर्म में आते हैं? मनुष्यों के बनाए धर्म में, देह के धर्मों में आते हैं। राजा तो कोई बनते ही नहीं। तो वो बात तो खत्म हो गई। बेसिक में सिवाय संदेश देने के और हमने कुछ भी नहीं किया। अब आए एडवांस ज्ञान में। एडवांस ज्ञान में हमने ज्ञान की गहराई को पकड़ा। हम आत्मा, तो हम कौन सी आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं। कौन से वंश विशेष में हमने जन्म जन्मांतर ज्यादा पार्ट बजाया? इस बात के मनन चिंतन में अगर आत्मा गई, पुरुषार्थ में गई, ऐसा हमने ज्ञान लिया, कानों से सुना, समझा और मुख से बोला और दूसरों को समझाया, तो हम एक कदम आगे बढ़े या पीछे हटे? सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। माने सुनने सुनाने से ऊपर हटकर हम समझने और समझाने की स्टेज पर आ गए। तो भी क्या संसार में हमने आवाज फैला पाई है? संसार में, देश विदेश में जितने धर्म हैं, इन सभी धर्मों में जो अलग अलग राजाएं हुए हैं, उन राजाओं के हमने चुनाव कर पाया? नहीं कर पाया। तो 80 साल में भी हमने जो काम नहीं कर पाया है, वो काम अब अगले 20 साल में, अगर मन को एकाग्र करने की ताकत हमारे अंदर आ गई, क्या ताकत? जो बाप कहते हैं मेरे को याद करो, मेरे को याद करो, माने तेरी नाक को याद करें कि कान को याद करें, कि तेरी टांग को याद करें? किसको याद करें? है? किसको? हाँ, मेरी आत्मा को याद करो। मेरी आत्मा ज्योति बिंदु। क्या कहने वाला क्या कहता है? मुझे याद, माने तुझे जिसको याद करूं, तू कौन है असलियत में? ज्योति बिंदु आत्मा। वो कहने वाला वस्तुतः सच्चाई में ओरिजिनली कहने वाला एक है या दो है? जो दूसरा कहता है वो तो सदाकाल के लिए साबित, वो तो बीच में ही ढसर। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। बीच में ढसर होता है, माने चंद्रवंश तक पहुंच जाएंगे, चंद्रवंशी तक बनेंगे, सूर्य तक प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो सूर्य तक की स्टेज की प्राप्ति करने के लिए मैं कौन हूं ये कहने वाला कौन है? वो निराकार ज्योति बिंदु है। अगर ऐसे समझें तो उसको मुख है कहने के लिए? वो तो कह ही नहीं सकता। क्या? मत मना भव। दूसरी बात, उसको मन है जो तेरे मन में समा जाऊं? उसको मन भी नहीं है। तो वो षष्ठी पर आता है और साकार मनुष्य षष्ठी में, मनुष्य षष्ठी के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। तब उस हीरो पार्टधारी को ये ज्ञान मिलता है क्या कि मैं कौन हूं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, और इस रंगमंच पर जन्म जन्मांतर मेरे से कनेक्टेड रहने वाली आत्माओं का क्या पार्ट होगा। ये जानने की उसे लालसा होगी या नहीं होगी? है? जिन आत्माओं का उससे कनेक्टेड जन्म जन्मांतर का ये पार्ट होगा, क्या पार्ट है? ये पार्ट होगा जन्म जन्मांतर का सहयोगी बनने का,
वो सहयोगी बनने का पार्ट यहाँ दिखाई देगा या नहीं देगा? है? यहाँ सहयोगी बनने का पार्ट दिखाई देगा उस हीरो पार्टधारी के साथ, तो वो जान जाएगा ना क्या कि अमुक अमुक आत्माएं, जब मैं राजयोग सीख कर जन्म जन्मांतर राजा बनूंगा तो अमुक अमुक आत्माएं मेरे को सहयोग देंगी या धोखा देने वाली है? सहयोग देंगी। तो यहाँ पहचान हो जाएगी कि नहीं है? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा का अपनी अपनी दुनिया होती है 84 जन्मों में, कि सबकी एक जैसी होगी? है अलग अलग दुनिया, अलग अलग संबंध संपर्क। 84 जन्मों में एक ही जैसे संबंध हर एक आत्मा के साथ थोड़ी रहेंगे। तो हर आत्मा की दुनिया अलग अलग है। हीरो पार्टधारी की दुनिया अलग। वो जान जाएगा सबसे पहले कि मेरे जन्म जन्मांतर के सहयोगी कौन कौन हैं। कहाँ जान जाएगा? संगम युग में या अगले जन्म में? संगम युग में जान जाता है। तो बताया कि अच्छे अच्छे योगी बच्चे कौन हैं? क्या? योग लगाने वाले। किसके साथ? किसके साथ? हीरो पार्टधारी समझेगा कि नहीं कि इनका योग, जो योग लगाता है वो सहयोगी बनता है कि नहीं? योगी सो सहयोग। ये निशानी है योगी की। क्या पहचाना जा सकता है कि उसका मेरे साथ अगर योग लगा हुआ है तो किसका सहयोगी बनेगा? मेरा ही सहयोगी बनेगा। दूसरे के साथ योग लगा हुआ है तो दूसरे का सहयोगी बनेगा या मेरे बनेगा? दूसरे का बनेगा। तो योगी सो सहयोगी के हिसाब से जान जाएगा कि मेरे साथ पावन बनने वाले कौन कौन हैं। जो मेरे साथ पावन नहीं बनेंगे वो या तो मेरी प्रजा में आ जाएंगे या तो नीचे के धर्मों में चले जाएंगे। ऊंच पद नहीं पाए सकते हैं वो जो मेरे को धोखा देंगे। धोखा देने वाली आत्माएं सूर्यवंशी होंगी या चंद्रवंशी या दूसरे धर्म वंश की हैं? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले जरूर धोखा देने वाले होंगे। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, दूसरे धर्मों का इस संसार में आगमन हुआ, धर्म पिताएं आए और भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में शूटिंग होती है। वो ऊंच पद नहीं पाए सकते। कौन है? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशियों को धोखा देने वाली आत्माएं हैं, वो सूर्यवंशी में ऊंच पद तो पा ही नहीं सकते, किसी जन्म में नहीं पाए सकते। चलो सतयुग में आ जाएंगी लेकिन प्रजापद में जाएंगी क्या? बहुत में बहुत दास दासी बन जाएंगे 4th क्लास। क्या? चलो मान लो दोबारा आ भी गए, धोखा देने के बाद माफी मांग ली, तो भी क्या होगा? जो ऊंच पद वो पाए सकते थे वो ऊंच पद नहीं पाए सकते। तो सदैव अपने दिल से पूछना है, अपने से पूछना है, हम कितना बाबा को याद करते हैं और बाबा के लिए हम तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क लगाकर कितनी सेवा करते हैं। और जो टाइम अपना घुमाते हैं वो किस प्रकार से घुमाते हैं? स्वार्थ में टाइम जाया करते हैं या ईश्वरीय सेवा में, जिसे परमार्थ कहा जाता है, विश्व सेवा में अपने शक्तियों को लगाते हैं। और हमारे बहन और भाई जो इस स्कूल में पढ़ते हैं उन पर भी नजर रखनी चाहिए, वो क्या क्या करते हैं। क्यों? तो परचिंतन हो गया। उन पर नजर रखें या न रखें? है?
रखें, उन पर नजर रखेंगे तो परचिंतन है या नहीं है? परचिंतन। हमारा भाव अच्छा हो तो भी क्या हम उन पर नजर रखें कि ये देखो धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ में ज्यादा लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा बहुत कम करते हैं, देह के संबंधियों में सारी कमाई लगा रहे हैं। ये हम अगर उनको देखते रहेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे तो हमारा परचिंतन है। लेकिन देखने का भाव हमारा क्या है कि हाँ, इनको हम जैसा पुरुषार्थ करते हुए देखें वैसा सारा बाप को बताएं कि देखो ये इनकी चाल है, होशियार रहना। 2:4:67 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये तो जरूर है बच्चे कि जब कोई नीचे बैठे रहते हैं तो स्टूडेंट्स के भी मन खाते हैं कि हम ऊपर कूदें, ये करें वो करें, परंतु ऐसी उनकी ऊंची चढ़ने की चलन भी तो होनी चाहिए, ठीक चलन भी तो हो। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं कि अगर मैं किचन में भी काम करूं कर्मणा सेवा का, तो भी मैं काम करते करते बैठती हूँ या हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाती हूँ। मान लो सहयोगी बहनें सहयोग नहीं देती, किचन का काम अधूरा पड़ा रहेगा, या टाइम से खाना नहीं बनेगा, तो रिजल्ट क्या होगा? टाइम से खाना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना परोसने का संगठन में टाइम तो निश्चित होता है ना। गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई भी संस्था में चले जाओ तो देखने में तो आता है ना कि टाइम से खाना दिया जाता है, टाइम से बनता है। टाइम से उनके लिए खाना नहीं बना और आधे लोगों ने खा पाया, बाद में घंटी बज गई, चलो दूसरे काम में वो चले गए। तो किचन में मैं कहाँ तक हड्डी हड्डी सेवा कर रही हूँ? हड्डी हड्डी माने थक गए और फिर भी हम हड्डियों को चला रहे, तो हड्डी हड्डी स्वाहा किया या नहीं किया है? स्वाहा किया। तो ये देखना है कि मैं बैठ गई आराम करने के लिए, जाकर के सो गई, या जिम्मेवारी को संभाल लिया। भले कोई सहयोगी नहीं बन रहा है तो भी जिम्मेवारी संभाली या बैठ गई। काम करती हूँ तो अपने सिर से बोझा उतारती हूँ या नहीं उतारती हूँ? ऐसे टाइम पर जब कोई सहयोगी नहीं बनता है और हम सेवा में लगे रहें, तो बड़ी बात हो गई या छोटी बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा बोझा उतरेगा या कम उतरेगा? ज्यादा बोझा उतरेगा। बड़ी बात हो गई बच्चों के लिए कि हमारे सिर से ये जो पाप का बोझा है, रावण राज्य में ये बोझा शुरू हुआ है क्या? वो हम सिवाय याद के उतार ही नहीं सकते। जब रावण राज्य हुआ तो रावण राज्य में हमने ऐसे लोगों का संग किया जिन्होंने हमें देवभान के गड्ढे में, काम विकार के गड्ढे में डाल दिया, और उसके कारण हमने जो राज्य की सेवा करनी थी वो सेवा नहीं की। क्या? अपनी मौज मस्ती में लग गए। तो वो पाप का बोझा हमारे ऊपर चढ़ गया पूर्व जन्म में, तो वो बोझा हम नहीं उतार सकेंगे, सिवाय याद के उतर ही नहीं सकता है। और जन्मों में, पिछले जन्मों में तो हमें तरीके का पता नहीं था क्या है। हाँ, कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तो पता लग गया ना कि हम ऐसे का संग करें जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो की तरह श्रेष्ठ पार्टधारी रहा है। क्या? राजाई में भी भल रहा तो भी राजाई करते समय कभी प्रजा के पालन में बेहोश होकर के नहीं रहा। क्या? गफलत में रहा? क्या? गफलत में नहीं रहा।
जी जान लगा करके अलर्ट रहा, तो ऐसे का संग करेंगे तो हम ऊंचे जाएंगे, पुरुषार्थ में नीचे जाएंगे, ऊंचे जाएंगे। तो सिवाय याद के, ऐसे की याद के सिवाय हमारा पुरुषार्थ चढ़ ही नहीं सकता और पाप कर्म भस्म हो ही नहीं सकते। हमारा योग बाप के साथ कितना लगता है, ये शूटिंग हो रही है। कब की? पूर्व जन्मों की शूटिंग हो रही है कि हमने पूर्व जन्मों में बाप का साथ कितना दिया, बाप का सहयोगी कितना बना, और जब सहयोगी बना तो संगम युग में योगी तो दिखाई देगा या नहीं देगा? योगी सो सहयोगी। कैसे? जो यहाँ जितना योगी है बाप का, वो पूर्व जन्म में बाप का उतना ही बड़ा सहयोगी बनकर रहा। मान लो 8 पक्के सहयोगी हैं जन्म जन्मांतर के बाप के, तो क्या साबित होता है? वो ही अष्टदेव जिन्होंने पूर्व जन्मों में बाप का नंबरवार सहयोगी पने का पार्ट बजाया है, वो ही आत्माएं इस जन्म में भी नंबरवार सहयोगी जरूर बन करके रहेंगे। तो ये बोझ उतारने के लिए हमको योग बल जरूर चाहिए। पापों का बोझ कैसे उतरेगा? है योग बल, लगाव बल, लगन, लगाव, अटैचमेंट के द्वारा। किसके साथ अटैचमेंट? कोई के भी साथ नहीं। एक ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, उस ऊंचते ऊंच पार्टधारी के साथ जितना हमारा लगाव होगा उतना हम पुरुषार्थ में ऊंचे जाएंगे। पहचानेंगे तब लगाव होगा कि बिना पहचाने लगाव हो जाएगा? है? पहले क्या करना पड़े? पहचान करना पड़े। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना योग लगता है। किसके साथ? बाप। कहीं बोला ही नहीं कि बाबा के साथ या साकार के साथ, या ये भी नहीं बोला शिव बाप के साथ, नहीं। क्योंकि बड़े ते बड़ी चीज है ना। क्या बड़े ते बड़ी चीज है? बाप का पार्ट जो है वो बड़े ते बड़ी चीज है ना। बड़े ते बड़ी चीज परम धाम में या इस संसार में बड़े ते बड़ी और बड़े ते बड़ी छोटी से छोटी? ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा कहाँ होता है? इस संसार में होता है ना। तो बहुत ऊंचे ते ऊंची चीज है। अरे गाया हुआ है क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवन। क्या क्या गाया हुआ है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। और इसके साथ एक बात और जोड़ दी, और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आ करके कहते हैं कि मुझे ऊंचे ते ऊंचे अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। क्या कहा है? कहाँ आकर के कहते हैं? आकर के कहते हैं। कहाँ आकर के कहते हैं? इस सृष्टि में आकर के कहते हैं कि मुझे याद करो। वो कहते हैं नीचे आकर मुझे याद करो। जो नीचे वाला है वो तुम्हारे पास आके नहीं कहता है, वो नहीं आता कभी तुम्हारे पास है। उसे तुम बुलाते नहीं हो है। जो बुलाने से कभी आता ही नहीं है उसको बुलाया जाता है, या जो बुलाने से आता है उसे बुलाया जाता है? तुम प्रधानमंत्री को बुलाओ, बार बार बुलाओ, आएगा? तो फिर क्या करोगे? बुलाना बंद कर दोगे या बुलाते ही रहोगे जिंदगी भर? क्या करोगे? है? बंद कर देंगे। तो आता कौन है और बुलाया किसे जाता है? भक्ति मार्ग में 2500 साल बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ। जो बुलाते नहीं है वो पतित से पावन बनते भी नहीं। बुलाते हैं तो आते हैं, आते हैं उनके पास तो संग का रंग लगता है। जब संग का रंग लगता है
तब क्या होता है, हम पतित से पावन बनते हैं। तो हरेक को अपनी जांच करनी है, किस बात की, कि मेरा उस ऊंचते ऊंच बाप के साथ कितना योग लगता है, कितना अटैचमेंट जाता है, कितनी लगन लगती है या दूसरे के साथ ज्यादा लगती है, ऑटोमेटिक किसके साथ लगती है? ये चेक करना है। बाप भी इसलिए समझाते हैं। ये घड़ी रंग है क्या? 6:45 बज रहे। कब से? ये हजारों साल से बंद है, तो बंद है तो पड़ी रहे, बाढ़ में जाए। हाँ जी है, हाँ जी 4:35। हाँ जी हाँ जी। तो बाप समझाते हैं रोज रोज अपना कल्याण करना है, अपने ऊपर चेकिंग करके कि हम सारे दिन में, बाबा ने कहा ना, अपना पोता मेल देखो कि हमने सारे दिन में कितना याद किया। कम से कम इतना तो करो कि फर्स्ट क्लास याद रही या थर्ड क्लास याद रही या मीडियम याद किया या बिल्कुल याद ही नहीं किया। इतना रोज का पोता मेल तो रखो। अच्छा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास याद क्या, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास याद दोनों क्या है? फर्स्ट क्लास याद सुबह से शाम तक याद की लगन लगी रहेगी, या तो सेवा की लगन लगी रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास के ध्यान रहे या न रहे, ईश्वरीय सेवा की लग लगी रहे, तो जिसकी सेवा करेंगे उसकी याद नहीं आएगी। और योग का पोता मिल भी दूसरा, चलन का भी पोता मिल, कि चलन अच्छी रही, किसी को धोखा तो नहीं दिया। धोखा देना ये अच्छी चलन है या बड़ी गंदी चलन है? कोई फालतू झूठ तो नहीं बोला। अरे कोई काम से झूठ बोलो जिससे अपना या दूसरे का कल्याण हो। गाय जा रही है, कसाई पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, हमने झूठ बोल दिया कि गाय इस रास्ते में नहीं गई, उल्टा रास्ता में उधर गई, हमने देखा, जा जल्दी जाओ। तो ये झूठ बोलना हुआ है? झूठ बोला लेकिन काम के लिए झूठ बोला। गाय जो समाज के कल्याण के लिए सबसे बड़ा पशु है, हमने उसका रक्षण किया, हमारी भावना अच्छी थी, इसलिए हमने झूठा फालतू झूठ नहीं बोला। काम का झूठ बोला या फालतू बोला? काम का झूठ बोला, क्योंकि यज्ञ के हैं ना हम काहे के हैं? हम यज्ञ के हैं। यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा के लिए। ज्ञान यज्ञ की हमने सुरक्षा की। कसाई कन्याओं के पीछे लगे हुए हैं, कन्याओं को बाड़े में से निकाल करके ले जा रहे हैं गौशाला में से, और वो कन्याएं इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए भाग रही हैं, और उन कसाईयों को हमने सीधा रास्ता बता दिया कि ये इधर भाग के गई है, तो वो उसे काटेंगे ह्यूमन गईयों को या छोड़ देंगे? काटेंगे। तो क्या करना चाहिए है? हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे इस यज्ञ की सुरक्षा हो। गईयों के द्वारा ही इस यज्ञ की सुरक्षा होती है। किसके द्वारा?
गैयों के द्वारा सुरक्षा होती है, बैलों के द्वारा सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। यज्ञ में रह करके कोई डिससर्विस तो हमने नहीं की। इतने साल से हम ज्ञान यज्ञ में हैं, और जब परीक्षा का टाइम आया तो क्या कर दिया है? गाय की डिससर्विस कर दी, गाय को कटवाने का पुरुषार्थ कर दिया। क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए हैं, ऐसे नाम रूप में फंसे हुए होने रहने वाले यज्ञ पिता की डिससर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे? है नाम रूप में फंसे हुए। गैया का नाम रूप देखा या गैया के अंदर का गुण देखा है? बाहरी रूप देखा कि ये फीमेल चूल्हा है, कम एज है, नौजवान है, ये तो देखा। लेकिन ये नहीं देखा कि ये कितनों आत्माओं का कल्याण ज्ञान दूध दे करके कर सकती है। ये नहीं देखा। यज्ञ पिता की डिससर्विस कर दी। यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ। यज्ञ पिता कौन है? कौन है? हाँ, यज्ञ पिता शिव नहीं है, यज्ञ पिता ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है। यज्ञ पिता है जो यज्ञ के आदि से ही रौद्र रूप धारण किया। कितना रौद्र रूप? इतना रौद्र रूप धारण किया कि देहम वा पातयामे कार्यम वा साध्यामे, बद्धे भले चली जाए तो भी इस आत्मा के द्वारा हम जो कार्य का जिम्मा लिया है वो कार्य को सिद्ध करके रहेंगे, सफलता प्राप्त करके रहेंगे। वो है यज्ञ पिता, रुद्र जिसे कहा जाता है, जिसके नाम पर इस यज्ञ का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ पड़ता है। और कैसा ज्ञान यज्ञ? ऐसा नहीं कि 42 में शरीर छोड़ने से खत्म हो गया हो। पहले गीता के अर्थ करके सुनाते थे, तो वो गीता का सही अर्थ संपन्न नहीं हुआ। अभी बीच में ही यज्ञ पिता ने शरीर छोड़ दिया तो क्या खत्म हो गया? नहीं, अविनाशी है। बल 47 में फिर शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? धोखेबाज के द्वारा शुरू हुआ या सच्ची आत्मा के द्वारा शुरू हुआ? धोखा दिया, बीच में यज्ञ छोड़ करके भाग गया, झगड़ा कर लिया। मिसाल दिया है उदयपुर का। वो उदयपुर नहीं जो राजस्थान का है, ये बेहद के राजस्थान का उदयपुर, यज्ञ के आदि में जहाँ से ज्ञान सूर्य उदय होता है, आदि में सो अंत में उदय होता है, संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। वो उदयपुर की बात बताई कि ये उदयपुर के बच्चे आपस में लड़ मरते हैं और बाप की डिससर्विस कर देते हैं। क्या करते हैं? ये उदयपुर के लड़के बच्चे कौन से थे? यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, रुद्रमाला के और विजयमाला के। वो बच्चे आपस में लड़ पड़े और लड़ करके क्या हुआ? यज्ञ पिता का विध्वंस, यज्ञ पिता के द्वारा स्थापन किए हुए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का विध्वंस करना चाहा और अपने तरीके से शुरुआत कर दी। क्या शुरुआत कर दी? क्या नाम रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी ज्ञान यज्ञ। तो ये अम्मा का यज्ञ हो सकता है या यज्ञ पिता का हो सकता है? यज्ञ पिता कहा जाता है, यज्ञ माता थोड़ा ही कही जाती है, मुखिया नहीं। यज्ञ माता है भी तो यज्ञ पिता की सहयोगी नहीं होनी चाहिए। वो यज्ञ पिता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र रुद्राणी नहीं। तो बोला यज्ञ पिता की सेवा करनी है, यज्ञ पिता में बुद्धि फंसानी है। यज्ञ पिता है ना, क्या है?
ज्ञान यज्ञ का पिता माने जन्मदाता, पिता माने जन्मदाता। तो वो कहते हैं, क्या कहा, यज्ञ पिता कहते हैं, बाप आकर कहते हैं, पिता है तो बाप हुआ ना, बाप आकर कहते हैं, किसके पास आकर कहते हैं, हैं बच्चों के पास। कहां से, परमधाम से आते हैं क्या, कहां से आकर कहते हैं, हैं? हैं? अरे कहां से आकर कहते हैं, बोलेंगे नहीं जल्दी। अरे आकर कहते हैं कि मददगार बनो। अरे कौन कहते हैं मददगार बनो? हाँ, वो साकार बाप है जो कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है उसको तो मन है ही नहीं, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा कहने वाला जरूर उसने अपने मन को ऐसा योग्य बनाया है कि निराकारी स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में टिका। तो तुम भी क्या करो, तो दुनियादारी के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग संकल्प जो चल रहे हैं सारी दुनिया में, मनुष्य मात्र के अंदर, सबके अंदर अलग अलग चल रहे हैं कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। वो सब संकल्पों को एक बाप के संकल्प में तिरोहित कर दे। एक बाप के अंदर क्या है, ज्योति बिंदु। तो क्या करो, ज्योति बिंदु में समा जाओ। इसी बात को सन्यासियों ने उल्टे अर्थ में उठा लिया। उन्होंने उठाया कि जैसे सागर में छोटे बड़े बलबूले बुदबुदे स्पाइसेस उत्पन्न होते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, ऐसे ही आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं। अरे जो बुदबुदे हैं सागर के बुलबुले, हम बुदबुदे हैं ना, अंदर 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 बुदबुद आते रहते हैं ना, अपने अपने संकल्प, ऐसे ऐसे संकल्प चलते रहते हैं ना। तो जो अंदर अंदर बुदबुद आते रहते हैं ये बुदबुदे हो गए सागर के। तो ये सागर के जो बुदबुदे हैं उनमें गुण सागर का होगा या नहीं होगा, है? सागर के अंदर खारेपन का गुण सदैव है। तो बुदबुदों को इकट्ठा करो और वो पानी बन जाएंगे। उस पानी में बुदबुदों के संग्रह किए हुए पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? तो बताओ, सागर के गुण होने चाहिए ना बुदबुदों में, लेकिन नहीं है। अरे सागर के गुण बुदबुदों में हैं, आत्माओं में हैं। अरे सागर के गुण आत्माओं में कहाँ हैं? सागर तो ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर जो है वो तो इस सृष्टि पर बड़ा महान है। क्या? सारी धरणी माता को अपने गोद में लिए बैठा है। क्या कहा? धरणी में जो भी नदियां हैं, जो भी समंदर, जो भी पहाड़ हैं, जो भी पोखरे हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, वो सब जाकर के कहाँ समा जाती हैं? हैं? सागर में समा। अगर नहीं भी समा जाते हैं पर्वत आदि, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सारी सृष्टि पर सागर जलमयी कर देता है। क्या कर देता है? जलमयी। बेहद की जलमयी क्या है? ऐसा ज्ञान जल चारों तरफ संसार में फैलता है कि जिसमें सारी दुनिया डूब जाती है। भारत का छोटा हिस्सा बचता है। किसका? भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला। कोई ऐसी चैतन्य आत्मा है जो जन्म जन्मांतर
मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान की रोशनी में ही लगी रहने वाली है। ऐसी हीरो पार्टधारी आत्मा, उसके लिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में कि जब तुम सब बच्चे विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तो किसको पकड़ कर खींचता हूं? चोटी को पकड़ कर खींचता। उसका नाम है ब्राह्मण चोटी। शास्त्रों में उसका गायन है कि जब सागर मंथन हुआ तो कौन से पहाड़ को मथानी बनाया? अरे कहाँ दक्षिण भारत में आके बोल रहे? नहीं, मंदरा अचल, मंद रहा अचल, अचल माने अडोल रहा, मंद रहा माने मंद बुद्धि है वो तो, अचल माने पहाड़ जो हिलता नहीं, मंद रहा अचल माने कैसा अचल, कैसा पहाड़? जो मंद बुद्धि रहा, बुद्धि चली ही नहीं, उसको कहेंगे हिमालय पहाड़। हिम आच्छादित रहती है, उसका नाम शास्त्रों में है हिमालय राज। क्या? हिमवान, धनवान नहीं, क्या वान? धनवान, वो हिमवान, बर्फ ही बर्फ वाला है। वो नहीं रहता है, वो भी डूब जाता है। सारी संसार में जलमयी होती है तो वो चोटी ऊपर दिखाई पड़ती है, वो चोटी पकड़ करके सारे संसार का उद्धार करता है। कौन है चोटी? है? अरे पहाड़ की चोटी होती है कि नदियों की होती है? कौन है पहाड़, कौन उसकी चोटी है? एवरेस्ट चोटी। क्या? बड़े तिबहा दुनिया का पहाड़ है हिमालय पहाड़। सभी देशों में पहाड़ तो हैं छोटे बड़े, लेकिन दुनिया के ऊंचे से ऊंचे बड़े से बड़े पहाड़ का नाम हिमालय पहाड़। उस हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट। पूर्वीय सभ्यता वाली, एवरेस्ट माने पूर्वीय सभ्यता वाली चोटी, उस ब्राह्मण चोटी को पकड़ के खींचता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वो ही पहला, फिर ब्राह्मण सो देवता बनता है। उसे एक को खींचा, बाकी तो उसके पीछे सारे अपने आप खींचे चले आएंगे कि नहीं? हैं? खींचे चले आएंगे। तो एक को ही क्यों खींचा? क्योंकि जानता है उस एक की चोटी के बालों से ये सारा खोपड़ा खींचा चला आएगा, और खोपड़े में सारी शरीर समाया हुआ है। सारा शरीर किसके आधार पर चलता है? खोपड़े के आधार पर चलता है। तो वो एक खींच लिया तो सब खींच जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। नहीं तो ये दुनिया में जो कहते हैं, चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार 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 बढ़ता जा रहा है, वो भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो वो ब्राह्मण चोटी है जिसका नाम भारत पड़ा है। वो भारत का ही दूसरा नाम है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, माने जिसका घर ज्ञान जल के अंदर है। क्या? ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी है? ज्ञानी आत्मा। गीता में क्या कहा? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र कोई चीज है ही नहीं। तो वो पवित्र आत्मा खींची जाती है, और किस लिए, किस पर्पज से? इसलिए खींची जाती है कि उस आत्मा में अगर पूरा ज्ञान आ गया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और सृष्टि के आदि अंत आदि मध्य अंत का जो त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आत्माओं के बाप के अंदर है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसी ज्ञान को अगर उस चोटी में डाल दिया
तो चोटी क्या करेगी, सारे संसार में उस ज्ञान को फैला देगी। तो बताया, अरे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, बता तो दिया ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। फिर आगे और बोला, और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं। दो अर्थक हो गया, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि उससे भी ऊंचा कोई है कि नहीं, वो है जो उसको सारा ज्ञान देता है। अगर वो ज्ञान न दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आकर उस तन में कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर कहते हैं। अरे आते हैं तो किससे कहते हैं? हैं? आकर किससे कहते हैं? बच्चों से कहते हैं। वो बच्चों से बात, बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा है 500-700 करोड़ में, एक को छोड़कर, मनुष्य सृष्टि के बीज को छोड़कर सबसे बड़ा बच्चा कौन है? दादा लिख रहा है। तो 84 जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं पहली पीढ़ी से, सतयुग से, उनमें पहला पत्ता है या नहीं? बड़ा बच्चा है कि नहीं? उसमें आकर कहते हैं या बीज में आकर कहते हैं कि मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाप को आकर कहते हैं, मुझ ऊंचे ते ऊंचे अपने बाप को याद करो। अरे अपने शब्द क्यों लगा दिया? दूसरे धर्म वालों का नहीं है। अरे अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। है इसलिए चंद्रवंशी के समय पे अपने बाप को धर्म बाप, और सूर्यवंशी टाइम पे मनुष्य बाप है, तो अपने अपने समय के बाप। वो तो ठीक है। तो इब्राहिम भी अपने समय का बाप हो गया, बुद्ध क्राइस्ट भी अपने समय के बाप हो गए, विकर्म विनाश हुए। मुझ ऊंचे ऊंचे बाप को, अपने बाप को याद करो जो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। तुम्हारा किससे कहा? दूसरे धर्म वालों से कि सूर्यवंशियों से? सूर्यवंशियों से कहा तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाए। लेकिन किसके द्वारा कहा? जो यज्ञ के आदि में था, तनधारी व्यक्तित्व, व्यक्ति, पर्सनालिटी, उसके द्वारा कहा या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा कहा? दादा लेखराज के द्वारा कहा। वो अरे ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, और वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं कि मुझे ऊंचते ऊंच अपने बाप को याद करो। ये ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कहाँ की बात है? तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाए। तो जो यहाँ 2 बार ऊंचा बोला, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत और वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, वो कहेंगे तो उधर भी इशारा है और वो कहेंगे तो भविष्य के लिए भी इशारा है। नहीं, दोनों तरफ वो माने वो भी और वो भी, लेकिन कहा किसके तन से? दादा लेखराज के तन से कहा, न कि 500 करोड़ से कहा है।
या कि सूर्यवंशियों से कहा? सूर्यवंशियों से कहा। बात किससे की जाती है? जो बात को समझता है उससे बात की जाती है, या जो बात को समझते ही नहीं उनसे बात की जाती है? मैं तुमसे बात करता हूं, ये बीच में बोलता है। मैं तुमको बताता हूं, ये बीच में बोल पड़ता है। तो मना तुमसे जो बोला है वो किससे बोला है? जिसके ऊपर उम्मीद है उसी से बोला जाता है। चंद्रवंशियों से बोला। चंद्रवंशियों के ऊपर उम्मीद है, वो राजधानी स्थापन करने में बाप के सहयोगी बनेंगे कि विरोधी बनेंगे? अभी भी विरोधी है और 28 तक क्या बनेंगे? हम महाकाली के आधार लेकर के विरोधी ही बनते रहेंगे। तो मैं तुमसे बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? तो जब पहला पत्ता ही बीच में सुन लेता है तो बाकी जो और बच्चे हैं वो अभी किस स्टेज में हैं? सूर्य के बच्चे बने या नहीं बने? ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले जो धर्मराज से भी सजा न खाएं ऐसे बच्चे बने हैं? नहीं बने। अभी ऊंचे से ऊंचा भगवंत आकर कहते हैं मुझ ऊंचे से ऊंचे बाप को, अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम। अपने का मतलब ही है सूर्यवंशियों का बाप, क्योंकि तुम्हारे शब्द यूज किया है। वो है यज्ञ पिता। वो आकर के कहते हैं मेरे मददगार बनो। कौन? ऊपर वाला कहता है मेरे मददगार बनो, है? वो तो कह नहीं सकता। कौन कहता है? मदद कौन मांगता है? जबकि बोल दिया मांगने से है, मांगने से मरना भला। तो मर जाओ ना, देवान त्याग दो ना। तो बोला आकर के कहते हैं। तो कौन आकर कहते हैं? बाप आकर के कौन कहते हैं? यज्ञ पिता है। और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, यज्ञ पिता को पहचानो। यज्ञ पिता यज्ञ के आदि का पिता है। आदि में जन्म देता है, अंत में वर्षा देता है। आदि में जन्म देने का काम कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। अब अंत में क्या करना है? राजाई का वर्षा देना है। इसी दुनिया में देना है कि अगले जन्म में लेंगे? इसी दुनिया में राजाई का वर्षा देगा। तो यज्ञ पिता है, उसके मददगार बनो। वो बाप ही या यज्ञ पिता ही आकर कहते हैं मेरे मददगार बनो। तो कौन है जो मदद मांग रहा है और आकर तुम्हारे सामने कहता है? वो तुम्हारे सामने नहीं कहता है। कहता है? वो नहीं कहता है। कौन कहता है तुम्हारे सामने आकर? उसे क्या दरकार पड़ गई जो तुम्हारे सामने दर दर भटकता है फिरता है आकर के? धर्म के धक्के खाना जो मशहूर है संसार में, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सब धर्म पिताओं ने इस दुनिया में आके धर्म के धक्के खाए। तो वो तुम्हारे सामने आकर कहता है मददगार बनो। इसका मतलब एक ऐसा टाइम भी आ चुका है उसके लिए, और ऐसा टाइम आगे भी आ सकता है जो आदि में सो अंत में, कि कोई उसका मददगार बनना स्वीकार नहीं करता। आदि में भी अकेला था, सारी दुनिया एक तरफ और वो बाप एक तरफ, और मध्य में भी 76 में वो एक बाप एक तरफ, और सारी दुनिया, बाहर की दुनिया भी और ब्राह्मणों की दुनिया भी। और सो ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण बच्चे भी, चाहे अभी एडवांस पार्टी के हों, लेकिन पहले कहाँ थे?
पहले बीके में थे कि एडवांस में थे? बीके में। सारे ही फ्रंट में आ गए, कोई भी सहयोगी मददगार नहीं था। और अंत में भी क्या होना है? नहीं होना है तो ऐसे क्यों बोला? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। बोलो, यहाँ जो बैठे हैं वो मधुबन वाले अपने समझते हैं कि नहीं कि हम मधुबन वाले नहीं हैं, हम तो अपने घर के हैं? कहाँ गए हैं? इसका मतलब माया ऐसा विकराल रूप धारण करने वाली है। आज में तो छोटा रूप था और अभी तो बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। माया रावण कहते हैं। माया अकेले नहीं होती है, माया के साथ रावण भी है। रावण का मतलब 10 सिरों वाला, 10 सिर उसके साथ है। वो रावण उन 10 सिरों का सरताज है, भले गधे जैसी बुद्धि है। वो 10 सिर एक तरफ अपनी फॉलोअर्स के साथ, और एक आत्मा एक तरफ यज्ञ के आदि की तरफ रह जाएगी। तो भीख मांगनी पड़ेगी नहीं आकर के बच्चों के सामने दर दर है? नहीं मांगनी पड़ेगी ना, शूटिंग हो रही है ना। तो दर दर भीख मांगने वाले को प्रजा कहेंगे या राजा कहेंगे? है? भिखमंगे को क्या कहेंगे? है? 76 में भी भिखमंगा था या नहीं था? है? था। वो 40 वर्षों का आदि था। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष, तो 40 पूरे होने आए। तो अब क्या होने वाला है? जो ब्राह्मणों की दुनिया का सरताज था आदि में, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है। ये बुद्धि से समझने की बात है, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। बुद्धि से समझने वालों ने नंबरवार समझा या नहीं समझा कि वो लक्ष्मी नारायण कौन है? सारी दुनिया के सरताज, ऐसे सरताज जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है उनकी कभी भी इस दुनिया में हार होती नहीं। अरे हार नहीं होती क्या? 42 में हार नहीं हुई जब ओम मंडली खलास हुई थी? अरे हाँ, गायन है मन के हारे हार और मन के जीते जी। तो क्या उसका मन उसके दिल ने मान लिया क्या कि मैं हार गया? उसने नहीं माना। तो अंतमते सुगति होती, अगला जन्म लेकर वो आत्मा फिर आती है। जहां ब्राह्मणों की दुनिया में आके जन्म लेती है वहां से ही उसको ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकस मिल जाता है, पुरुषार्थ रूपी शरीर का धनुष मिल जाता है, लचीला धनुष। कितना भी पुरुषार्थ करो क्या, शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो लुंजुम पुंजुम शरीर से भी ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किया। जिसका गायन है पुरुषार्थ का शास्त्रों में, उस धनुष का शरीर का गायन है शंकर चाप जहाज। ये गायन है क्या कि वो धनुष कौन ऋषि से? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया। दधीचि कौन है? ब्रह्मा बाबा। दधी, दधी माने दधी जाम होती है या लिक्विड होती है? तो किसका नाम दधीचि हुआ? जैसे बर्फ जाम होती है
या लिक्विड होती है, जाम होती है। ऐसे ही उनका नाम हुआ दधीचि। दधीचि माने जिनकी बुद्धि ज्यादा चलायमान नहीं थी, चलती नहीं थी, मन जो है उतना चलायमान नहीं था, मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं था, तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की हड्डियों से, वो ऐसी हड्डियां थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र का वज्र तैयार किया गया उन हड्डियों से। वज्र बहुत कठिन होता है उसको काटना। ऐसी हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष था, उस धनुष को कहते हैं कि राम ने क्या किया, तोड़ दिया। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया। जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ शरीर से जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पार चला गया। उसी धनुष का ये गायन है कि उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण ने भी हिला नहीं पाया। क्या? और सीता ने क्या किया? सीता ने जब घर की सफाई की तो बाएं हाथ में उस धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से सारे घर की सफाई कर दी। तो देखो ये बात कहाँ लगती है? ये अभी की बात है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को कोई भी ब्रह्मा कुमारी उठा नहीं सकती जीवन में। क्या? उसको उठा करके पार लगाए संसार सागर से कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं, सिर्फ सीता का गायन है। सीता के दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक जड़ देह का रूप। तो वो है प्रकृति, जिसको गीता में दो रूप बताए हैं। एक परा प्रकृति, पार पाया जाए जिसका, तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका मनुष्यों ने पार पाया कि नहीं पाया है? पार पाया या नहीं पाया? पाया। और एक है अपरा प्रकृति, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। लोग ये भी आज कहते हैं कि भगवान का पार पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की जो रचना है प्रकृति, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं, एक चैतन्य एक जड़। तो जो चैतन्य है वो है पार्वती के रूप में, और जो जड़ है वो है शरीर जगदम्बा का रूप। ये दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बनती है।